हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम औसत के एक नए टाइप की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइप है जब समूह में परिणाम कम हो या अधिक दिया हो। उम्मीद करता हूं आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, उससे बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और जो हम शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें एक एक क्वेश्चन की ट्रिक आपको बताई जा रही है, और वैसे भी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें भी आपकी ट्रिक ही चल रही हैं। चलते हैं, आज हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया है कि पांच संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम तीन संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहले थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? पांच संख्याएं हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच संख्याएं हैं। प्रथम तीन संख्याओं का औसत देकर रखा है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत देकर रखा है। ठीक। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात प्रिय विद्यार्थी यह है कि यहाँ पर तीन जो है वह दो बार जुड़ रहा है। तीन जो हमारे पास राशि है, तीन जो हमारे पास अंक है, वह दो बार जुड़ रहा है। तो यदि हम पांच संख्याओं के औसत में से तीन संख्याएं ये और तीन संख्याएं ये, तो छह संख्याएं हो जाती हैं। जैसे देखिए, प्रथम तीन संख्या और अंतिम तीन संख्या छह है और पाँच ये है। तो पांच संख्याओं के औसत में यदि हम छह संख्याओं का औसत घटाते हैं तो डेफिनेटली हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं आज हम और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब देखिए क्या है। पांच संख्याओं का औसत कितना है? 20 देकर रखा। तो योग में ला सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ? योग हमें क्या देकर रखा है? 20 देकर रखा है। तो 20 पंचे 100। ठीक है। प्रथम तीन संख्याओं का योग कितना देकर रखा है? 21 देकर रखा है। ठीक ना? तो कितना हुआ? 63 हुआ। और अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना देकर रखा है? 22 देकर रखा है। कितना हुआ? 66 हुआ। यदि मैं इसको जोड़ूं तो कितनी संख्याएं होती हैं? छह संख्याएं होती हैं। यदि मैं इसको जोड़ूं तो कितनी संख्याएं होती हैं? 129 संख्याएं। मैं 100, उनका योग कितना होता है? 129 होता है। हमारे पास पांच संख्याओं का योग कितना आ गया? 100 आ गया। और तीन संख्याओं का योग कितना आ गया? प्रथम तीन संख्याओं का योग 63 आ गया। और अंतिम तीन संख्याओं का योग कितना आ गया? 66 आ गया। अब देखिए, इन छह संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 129 आ रहा है। और यहाँ पर पांच संख्याओं का योग देकर रखा है, यहाँ पर छह संख्याओं का योग देकर रखा है, अर्थात मैं तीसरी संख्या ज्ञात कर सकता हूँ। देखिए, यदि मैं 100 में से कितना ज़्यादा है? डेफिनेटली कितना ज़्यादा है? 29 ज़्यादा है। यदि मैं 129 में 100 घटाता हूँ, डेफिनेटली मुझे 29 की प्राप्त होती है। तो तीसरी संख्या कौन सी है? 29 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर मौजूद है। पुनः समझना विद्यार्थी है क्वेश्चन को। पांच संख्याओं का औसत 20 देकर रखा है, मैं योग ला सकता हूँ औसत से। औसत हमेशा योग की बात बताता है। तीन संख्याओं का औसत क्या देकर रखा है? 21 देकर रखा है, हमने योग पता कर लिया। जब छह संख्याओं का हमारे पास योग 129 आ गया तो मैं तीसरी संख्या ज्ञात कर लिया, क्योंकि पांचवी संख्याओं का योग हमें देकर रखा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा स्पीडी बढ़ाकर। 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत कितना देकर रखा है? 10 है। प्रथम पांच का औसत 9 है। अंतिम पांच का औसत, पांच का औसत 8 है। तो छठवीं संख्या ज्ञात करो। चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं। 20, 25, 30, डी कितना हुआ? 45। अब देखिए क्या है। 11 संख्याओं का औसत 10 है। सेम वही टाइप क्वेश्चन है। प्रथम पांच संख्याओं का औसत 9 है और अंतिम पांच संख्याओं का औसत 8 है। तो छठवीं संख्या पूछी गई है। यहाँ पर जो छठवीं संख्या है वह दो बार काउंट की जा रही है। ठीक। अब देखिए कैसे। 11 संख्याओं का औसत कितना देकर रखा है? 10। तो मैं योग ला सकता हूँ, तो कितना आया? 110। और यहाँ पर बोला गया है पांच, प्रथम पांच संख्याओं का औसत, प्रथम पांच संख्याओं का औसत कितना है? 9। तो मैं योग ला दिया 45। ठीक। और अंतिम पांच संख्याओं का औसत देकर रखा है 8।
तो मैं कितना ला दिया, 8 पंचे 40। यहाँ पर तो संख्या है वो कह रहे हैं कि 11 संख्या हो रही हैं, पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कितनी संख्याएं हो रही हैं, 10 संख्याएं हो रही हैं। ठीक ना, तो योग में कितना ला सकता हूँ, 85 ला सकता हूँ। कितना ला सकता हूँ, 85। और यदि मैं देखा जाए 110 में यदि मैं 85 घटाऊँ कितना, 110 में यदि मैं 85 घटाता हूँ तो डेफिनेटली मुझे कितनी प्राप्त होती है, 25 की प्राप्ति होती है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो मेरी छठवीं संख्या है वह 25 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने क्या बताया, 11 संख्याएं बोल रही हैं, हमारे 10 संख्याओं का औसत निकाल कर हम यहाँ पर छठवीं संख्या बता सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन संख्याओं का औसत तीन संख्याओं का औसत 40 है। उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 20, बी 50, सी 25, डी कितना है 30। अब देखिए क्या है, तीन संख्याएं हमें देकर रखी हैं और वो कह रहे हैं कि तीन संख्याओं का जो औसत है वो 40 है। उनमें से जो पहली संख्या है अन्य दो संख्या के योग का 1/3 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा यहाँ पर आप ट्रिक देखिएगा, हम कैसे बताते हैं। पहले एक बेसिक बात समझते हैं। जैसे उन्होंने तीन संख्या दी है तो मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन संख्याएं हैं। इनका जो हमें क्या दिया गया है, औसत देख कर रखा, एवरेज। ठीक, अतः कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने एक शर्त हमें देकर रखी क्वेश्चन में, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 1/3। यह हमें शर्त कैसे करनी है, फॉलो करनी है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में नहीं आनी चाहिए, यदि यहाँ पर गुणा में है, यदि मैं पहली और दूसरी को भाग में लाता हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ, दूसरी प्लस तीसरी को यदि मैं क्या लाता हूँ, बटे में लाता हूँ, तो 1/3 मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेफिनेटली मुझे 1/3 प्राप्त हो रहा है। यह समझने की बात है, मैंने समझाने के लिए क्या कहा है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 1/3 है। ठीक ना, ये थोड़ा समझ लीजिए आप, यह क्या 1/3 मैं कैसे लिख दूंगा। अब यहाँ से चलती है आपकी ट्रिक। चलिए ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं पहली, दूसरी और तीसरी संख्या के योग। ठीक ना, क्या है, योग का 1/3। यदि पहली संख्या 1 है, यदि अनुपातिक वैल्यू में बात करूं, पहली संख्या यदि मैं मान लेता हूं यहाँ से 1 है, तो अन्य दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। अब बोला जा रहा है, यहाँ से एक बात मैं निकाल के ये लाता हूँ, थोड़ा समझिए। तीन संख्याएं दी गई हैं, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, तो मैं डेफिनेटली योग ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ, योग आ गया 120। यदि मैं इन तीनों संख्याओं का योग करूँ तो कितना हो रहा है, 4 यूनिट हो रहा है। यहाँ पर ए मैंने क्यों लिखा, ए एक अनुपातिक वैल्यू है। ठीक ना, तो यहाँ पर हमें तीन संख्याओं का योग कितना देकर रखा है क्वेश्चन, 4 यूनिट। पर क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपके तीन संख्याओं का योग 120 है, तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू 120 हो सकती है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 यूनिट आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि पहली संख्या ज्ञात करना, तो पहली संख्या हमारी क्या है, 1 यूनिट है, तो मैं यहाँ पर 1 से गुणा कर दूंगा, अर्थात यहाँ पर जो हमें पहली संख्या प्राप्त होगी वह 30 प्राप्त होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर उपलब्ध है। अब यदि यहाँ पर क्वेश्चन ही हमारा कहता है कि आप दो संख्याओं का योग ला दीजिए, ठीक ना, दो संख्याओं का योग ला दीजिए, तो डेफिनेटली कितना होता, दो संख्याओं का योग कितना आता है हमारे पास 30। तो एक हमारी अनुपातिक वैल्यू आ रही है, 30 एक अनुपातिक वैल्यू आ रही है, जिसमें से पहली संख्या 30 होगी और दो संख्याओं का योग कितना होगा
3 है। दो संख्या का योग 3 है, अर्थात क्या हुआ, 90 हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है 3 संख्याओं का योग 120 है, तो 9 3 12 0 120 आ तो रहा है। डेफिनेटली आया कि नहीं आया, डेफिनेटली यह बात सिद्ध हो चुकी है। बढ़ सकते हैं आगे, चलिए। लाइक कमेंट शेयर करने की जवाबदारी आपकी है, यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा यह ग्रोथ करेगा और आगे बढ़ेगा। चलिए, 11 परिणामों का औसत, परिणामों का औसत 50 है यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6 परिणामों का औसत कॉमन हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 56 नंबर, बी 60 नंबर, सी 31 नंबर, डी आ गया 24 नंबर। अब देखिए क्या है, 11 परिणाम हमारे पास, ठीक ना। अब बोला जा रहा है 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। जैसे मैंने आपको पहला सवाल हल करवाया था उसी प्रकार से हम यही सवाल हल किया जाएगा। अब चलिए देखिए, 11 परिणामों का औसत कितना दिया है, 50 दिया है, तो मैं योग ला सकता हूँ, योग कितना है 550, ठीक है। और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना देकर रखा है 49, छक्का 54, सॉरी छक्का 54, 4 और 5 बचा, छक्का 54 4, एक सेकंड रुकिए रुकिए, हाँ क्या बोला गया, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, 6 ना, संख्या 6 ही है, 6 परिणामों का औसत 49, छक्का 54 के 4 हासिल 5 और 6 चौको 24, 5 29, ठीक है। और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना देकर रखा है उन्होंने, 52 देकर रखा है, 6 दूनी 12, पीछे 1 बचे, 5 छक्का 30 1 31। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर तो 11 संख्या है, पर यदि मैं इन्हें जोड़ूँ तो हमारे पास संख्याएं कितनी आती हैं, 12 आती हैं। और यदि मैं पहली क्वेश्चन बता कर रखा था कि दो एक संख्या 2 बार जुड़ रही है, तो पूछा क्या गया छठा परिणाम, तो छठवीं संख्या जो है वह 2 बार कलेक्ट हो रही है, इसलिए मैं 12 संख्याओं के औसत में से 11 संख्याओं का औसत जब घटाऊंगा तो हमें छठवीं संख्या डेफिनेटली प्राप्त हो जाएगी। चलिए जोड़ते हैं, कितना आता है, 6 9 के 10, 506 आता है। 506 में यदि 550 में 506 घटाता हूँ तो मुझे कितने की प्राप्ति होती है, 56 की प्राप्ति होती है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं, एक सेकंड, 550 में सब 24 होगा, 506 की यदि मैं प्राप्ति करूँ, कितनी हो रही है प्राप्ति मुझे, 44, एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ पर गलत हो रहा है, एक क्वेश्चन में त्रुटि है, इसलिए हमें क्वेश्चन को आपको बाद में बताएंगे, इसके पहले एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं हम। थोड़ा सा ऑप्शन में त्रुटि है या क्वेश्चन में कह सकते हैं त्रुटि है, शायद क्वेश्चन बनाते समय कुछ त्रुटि हो गई थी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। चलिए, पांच भाइयों की औसत आयु
औसत उम्र बोला गया है ना, औसत उम्र 21 वर्ष है यदि पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 6 की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है 2 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। चलिए इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं, ये 40, ये 50, ये 60, डी 70 आया। चलिए देखिए, बोला गया है कि 5 भाई हैं, उनकी औसत उम्र, 5 लोगों की औसत उम्र 12 वर्ष होगी। यही तो गलत हो जाता है, 12 वर्ष है, ठीक ना। यदि पिता की आयु हम उसमें जोड़ देंगे तो जो 5 भाइयों की औसत उम्र होगी उसमें 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर, और पिता की 2 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है, ठीक है। तो हमारे पास कितने भाई हैं, 5 भाई की औसत उम्र कितनी है, 12 वर्ष है। तो मैं योग ला सकता हूँ कि 5 भाई की जो औसत उम्र लगभग 12 वर्ष है, उनका योग कितना आएगा, 60 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने पिता की आयु जोड़ी तो सदस्य की संख्या तो डेफिनेटली बढ़ गई, कितने सदस्य हो गए, 6 हो गए सदस्य। अब बोला जा रहा है कि जो 5 भाइयों की औसत उम्र है, औसत उम्र है उसमें 6 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत उम्र में यदि मैं 6 की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18। डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो रहा है, 108 हो रहा है। यहाँ पर जो योग आया कितना आया, 108 आया, हमारे पास योग आया। अब यदि मैं इसमें घटा दूं, ये 6 लोगों की औसत आयु 108 आ गई हमारे पास, यहाँ पर 5 लोगों की औसत आयु कितनी आ गई, 60 आ गई। यदि मैं इनको घटाता हूँ, 5 में से एक लोग को घटाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे पिता की आयु प्राप्ति हो जाएगी। तो पिता की आयु प्राप्ति हो जाएगी तो कितना आएगा, 48 वर्ष आएगा। तो ये 48 वर्ष यदि मैं कह दूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की वर्तमान उम्र आएगी, पिता की क्या आएगी, वर्तमान उम्र आएगी। पिता की वर्तमान उम्र है, ठीक ना, किसकी है, पिता की वर्तमान उम्र है। पर हमें क्वेश्चन में एक शर्त उन्होंने दे दी है कि 2 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। भाई ये तो वर्तमान है, यदि मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो डेफिनेटली उनकी आयु 50 वर्ष हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप कंटिन्यू मेहनत करते जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पुनः वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए हम एक आपको टाइप वाइज टाइप अरेंज करा रहे हैं, जिसमें से आपको कोई भी तकलीफ ना हो। कुछ बच्चों को कहना होता है कि टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन समझ में नहीं आते, आप इतने शॉर्ट तरीके से, इतने मैंने सुटेबल तरीके से बता रहे हैं कि हर एक बच्चे को समझ में आ सकते हैं। इसीलिए हमारा कहना है, गणित पर विजय प्राप्त कीजिए। जितना मेहनत करेंगे आपकी वृद्धि होगी, आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलेगा और कम से कम टाइम में आप हल करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।